अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं पढ़ रही हूँ ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद जो है वो मैं लेट गई, पर्दे वर्दे खींच के रूम कूलर ऑन करके, और ये कपड़े मैंने तार से उतार दिए थे क्योंकि इनका कलर ना ख़राब हो जाए। लेकिन फ़िलहाल इनको अभी समेटने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो बस ये इनको ऐसे ही छोड़ के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद जो है अभी बज रहे हैं तकरीबन 3:30 का टाइम है, और मैं बना रही थी इधर चाय बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। और लेकिन बच्चों को ना चाय याद आ रही थी, और मुझे भी गर्मी में चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है ना। तो बस ही, लेकिन कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, जूस वगैरह बना लेती हूँ, कभी कोई ड्रिंक्स वगैरह बना ली, लेकिन गर्मी को तो गर्मी ही मारती है। तो बस आज ना पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ज़्यादा चाय बन गई, और चाय है थोड़ी सी काली काली, क्योंकि हमारे दूध आजकल आ रहा है बहुत पतला। तो खैर मुझसे चाय बन भी ज़्यादा गई थी, तो मैंने यहाँ पे कप्स में चाय डाल दी है खूब भर भर के, और एंजॉय करेंगे रस के साथ। और बच्चों को मैं चाय और रस दे दूँगी, और जो चाय बच गई है ना उसको मैं इधर ही ढक के रख दूँगी। हो सकता है बाद में मुझे दोबारा से चाय की तलब हो जाए और मैं दोबारा से इसको पी लूँगी। खैर साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ था, और बच्चों को फिर मैंने भेज दिया मदरसे। और धूप देखिए अभी तक काफ़ी ज़्यादा है, इतनी गर्मी में बच्चे मदरसे जाते हैं, तो पहले मैं उनको शावर दिलवा देती हूँ, उसके बाद उन्होंने चाय वाय पी, और शायद जो कुछ भी उनको पिलाना हो खिलाना हो तो फिर वो कर लेती हूँ ना। यहाँ पे मैंने अपना बेड कर लिया था खाली, और कपड़े सारे मैंने अलग अलग करके रख दिए थे, लेकिन अभी मैं इनको प्रेस नहीं करूँगी, सिर्फ जो समेटने वाले उनको मैंने समेट दिया है। और जी उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी अपने घर में उगाए हुए जो हमारे प्याज है ना, वो हस्बैंड बाहर से ले आए थे सारे निकाल के। तो कुछ जो हैं इतने ही हमने अपने ससुराल में भिजवा दिए थे, और कुछ अपने इस्तेमाल के लिए हमने रख लिए। और यहाँ पे इस बास्केट के अंदर मैंने इनको डाल के रख दिया है, और इंशाल्लाह जब तक ये यूज़ होंगे तो ये यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है बाज़ार से फिर लेकर आएंगे। और यहाँ पे मेरा फ्रेश फ्रेश पुदीना देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए जी, अब मैं आपको लेके जाती हूँ किचन में, और देखती हूँ कि अभी मैं किचन में क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे किचन की सिचुएशन ये है कि बर्तन वर्तन मैंने सारे धो के रख दिए थे, और यहाँ पे साबूदाना को मैं चेक कर रही थी कि ये नरम हुआ है कि नहीं, मतलब फूल गया है कि नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फूल गया था, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आई अपनी चादर निकालने के लिए, अलमारी से मुझे जाना था कहीं बाहर, मुझे थोड़ा सा काम था। और रेयान के काम देखें, खिलौने इसने बिखराए हुए होते हैं पूरे घर में, बखेरे होते हैं, और फिर इनको जमा करता रहता है ना। तो मुझे पता नहीं क्यों खिलौने बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। अल्लाह पाक बच्चों को सलामत रखे, लेकिन बस मुझे अजीब में ऐसा लगता है घर में, मुझे इस तरह खिलौने बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। मेरा दिल करता है कि बच्चे बस खिलौनों से खेलें, और फिर इनको ना उठा के अपनी जगह पे सेट करके रखते हैं, गन ना बनाए। लेकिन अगर बच्चे ऐसा करने लगे तो फिर उनको बच्चा कौन बोलेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं साबूदाना बना के रख देती हूँ, ताकि मेरे आने तक ये ठंडा हो जाए, और फिर इसको मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। तो इबाद को ना ज़्यादा लिक्विड वाला पसंद है पतला, और ना ही ज़्यादा थिक पसंद है, तो मैं उसकी पसंद का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नखरीला है, बहुत नखरे करता है। तो बस यहाँ पे मैं यही चेक कर रही थी कि साबूदाना जो है वो बन गया है कि नहीं बना। तो मीठा भी मैंने इसे मुनासिब ही रखा है। देखिए बहुत इसको मैंने थिक नहीं किया, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो खुद ही ये थिक हो जाएगा। तो बस ये फिर मैं अपना बाहर वाला काम करके आ गई थी, और यहाँ पे जानवर देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, पता नहीं शायद जानवर हों कुर्बानी वाले। तो हमने भी कुर्बानी ले ली, हमारी अपनी तो नहीं होती, खैर मेरे ससुर की होती है, और इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पे फिर रात का टाइम है, और मेरी नंद के जो हस्बैंड हैं वो जैन के लिए लेके आए थे ये चेरी, और चेरी इतनी क्यूट लग रही थी, मेरा जी नहीं कर रहा था कि इसको खाऊं, लेकिन बच्चे कहाँ छोड़ते हैं। जैसे ही ना मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, जैसे मैं हाथ में उठा रही थी तो मुझसे वो एकदम से उचक के ले जाते थे और खा लेते थे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पे हम चारपाइयों पे सोते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और नीचे छोटी छोटी तलाइयाँ मैंने रखी हुई वही बिछा देते हैं, और वो भी बिछाने को दिल नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और हम रूम में ही कूलर लगा के ना तो सोते हैं। यहाँ पे है जी नेक्स्ट डे, और नमाज वगैरह के बाद थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। तो आज मेरा टास्क था कि मैंने सारे कपड़े जो है वो प्रेस करके हैंगर में लटका के अपनी अपनी जगह पे रखने थे, लेकिन उससे पहले हो गई थी मेरी स्त्री बीमार।
तो बस अपनी स्त्री का मैंने करना है इलाज, और उसके लिए मैं निकाल के ले आई थी ये टैबलेट थी जी पैनाडोल की। और पैनाडोल की टैबलेट मैं इसको खिलाऊंगी और देखती हूँ कि फिर ये ठीक होती है कि नहीं होती। पता नहीं क्यों मेरी स्त्री को देखें ये इस तरह की ही है, अजीब से इसके कलर हैं, ऊपर दरमियान से ये और कलर की है और साइडों से और कलर की है, नीचे से और कलर की है, लेकिन माशाल्लाह से अभी तक काम बहुत अच्छा करती है, कपड़े बहुत अच्छे प्रेस करती है। लेकिन अभी मेरा ख्याल है इसको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है, तो ये ना काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। और इस पर जी एक टैबलेट का काम नहीं था, 2 टैबलेट मैंने यूज़ की पैनाडोल की। और लेकिन अभी ना पता नहीं क्यों मैं इसके ऊपर ये रगड़ रही थी, लेकिन ये साफ़ नहीं हो रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने इसको खूब सारा गर्म करना है, तो मैंने इसको बिल्कुल 6 पर कर दिया। और बिल्कुल इसको ना मैंने जब गर्म किया तो यहाँ पे देखें जैसे ही मैं लगा रही थी टैबलेट उसके धुएँ निकल रहे थे ना, और मैल इसकी नरम होती जा रही थी। तो साथ ही साथ जो है मैंने कपड़ा ले लिया और कपड़े के साथ इस मैल को मैं साफ़ करती जाऊँगी। इस तरीके से इसकी मैंने अच्छे से सफाई कर दी और इसको मैंने कर दिया बिल्कुल ठीक ठाक। और जब आप लोग ना अगर इस तरह से एक स्त्री को साफ़ करें तो कोशिश करें टिशू के साथ टैबलेट को पकड़ें, वरना हाथ जल जाएगा। अब हम तो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इस उम्र में आकर, तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें जो हैं वो तकलीफ़ें नहीं लगती और कुछ भी नहीं होता हमें। तो बस मैं तो देखें स्त्री फुल गर्म है और मैं ऐसे हाथ में ही टैबलेट पकड़ के तो इसको रगड़ रही थी। और साथ ही साथ ये देखें जी जनाब इसके ऊपर कितनी ज़्यादा मैल कचैल जमा है। इसको मैंने लिटा दिए थे, मैंने कहा आप लेटो जनाब, मैं आपकी अच्छे से जो है टांगे वांगे दबा दूँ और आपको जो है साफ़ सुथरा कर दूँ। तो बस मज़े से ये लेटी हुई है और मैं लगी हुई है इसकी सफाई में। और जब इस चीज़ों का ख्याल रखो ना, केयर कर, तो काम भी बहुत अच्छा करती हो। यहाँ पे देखिए मेरी स्त्री ने माशाल्लाह से कितने सारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। खैर स्त्री ने नहीं किए, मैंने खुद ही किए हैं। तो यहाँ पे बाद का बटन टूटा हुआ था और मैं ऊपर वाला बटन जो है निकाल के तो उस जगह पे लगा दूँगी। तो मुझे उस सख्ती से कहकर किया था कि मम्मा इस दफ़ा आपने ये वाली मेरी कमीज़ धोई ना तो आपने बटन लाजमी लगाना है, वो बहुत लीचड़ सा है, एक काम के पीछे पड़ जाता है। मैंने कहा बाद में फिर रोएगा तो बेहतर यही कि सुई धागा निकालती हूँ और ये बटन उसे लगा के दे देती हूँ। बाद के कपड़े भी मैंने रयान के कपड़े भी आज मैंने प्रेस किए हैं। वो छोटा है उसके अक्सर मैं प्रेस नहीं करती, लेकिन अब शलवार कमीज़ पहनता है ना तो मैंने बस प्रेस करके रख दिए थे। और यहाँ पर एक दूसरा टास्क जो था वो रेडी था मेरे लिए। तो मैंने सारा कुछ पेटी के ऊपर से उतारा, मैंने कहा इसके ऊपर से मैं धूल मिट्टी झाड़ लेती हूँ और इसका कवर भी उतार दिया ऊपर से जाले। और इसके पीछे से भी ना जो पेटी है इसके पीछे से भी मैंने झाड़ू की मदद से जाले उतारे और फिर सारा कुछ मैंने दोबारा से इसके ऊपर सेट करके रख दिया। जब धूल मिट्टी जो है वो चीज़ों पर से साफ़ हो जाती है तो चीज़ें इतनी नीट एंड क्लीन लगती हैं। तो कवर तो साफ़ सुथरे थे, बस धूल मिट्टी थी वो मैंने साफ़ कर दी और झाड़ू में उठा के रख दूँगी अपनी जगह पर। और देखें जगह कितनी साफ़ सुथरी लग रही है ना। बस उसके बाद जो मैं किचन में आ गई, हस्बैंड इंतज़ार कर रहे थे नाश्ते का, तो चाय मैंने बना के इधर केतली में डाल के जो है वो रखती थी और साथ ही मैं बना रही थी हल्के फुल्के से पराठे और रात का सालन पड़ा हुआ था, बस वही खाएंगे। देखे मैंने पेड़े बना के रखती हैं, पहले मैं बनाऊँगी नाश्ता, उसके बाद जो है वो घर की क्लीनिंग करूँगी और बच्चों को उठाऊँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।